हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स टूल की बात कर रहे हैं और उस मैथमेटिक्स टूल में हम बात करेंगे खासतौर पे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन कैलकुलस पूरी तरीके से मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है क्योंकि एक्चुअली ये पार्ट ही मैथमेटिक्स का है। इट इज टोटल मैथमेटिक्स। बट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले थोड़े बहुत मामूली सा डिफरेंशिएशन का हमारा यूज होता है फिजिक्स में। तो जितना यानी कि डिफरेंशिएशन का मामूली यानी कि एक हल्का सा छोटा सा या बहुत कम यूज होता है डिफरेंशिएशन का, उस डिफरेंशिएशन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि यानी कि बच्चे उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए छोटे मोटे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कर सकें या फिजिक्स में जितना यानी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इसलिए हम मैथमेटिक्स टूल में आज डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं और वो भी केवल उतना जितना कि फिजिक्स में जरूरी है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। मतलब यानी हमें मैथमेटिक्स टूल में डिफरेंशिएशन जानने के लिए जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है वो 10th क्लास में हमने पढ़ा है स्लोप। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में एक ग्राफ खींचा जो कि स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर ये एंगल बनता है थीटा। अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट लूं और इसको ऐसे करूं तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा थीटा। मैं अगर यहाँ पर ये पॉइंट लूं तो यहाँ भी एंगल बनेगा थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, अर्थात यहाँ पर थीटा, ये सारे थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स यानी कि वो फिक्स आता है। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर मेरे कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब यानी कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है उसमें 10th क्लास में पढ़ाया जाता है x एक्सिस और y एक्सिस के। तो ये वाला जो x1 है और ये वाला y1 है तो x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गए। दिस इज x2 एंड दिस इज y2, तो ये x2 y2 हो गए। tan थीटा इज इक्वल टू यानी कि tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। tan थीटा क्या होता है? स्लोप के बराबर होता है। इससे हिंदी में ढाल कहते हैं। तो व्हाट इज स्लोप? दैट इज द स्लोप। यानी कि इसका जो स्लोप है वो tan थीटा होता है और यानी इस लाइन का जो क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है यानी ढाल निकालना है। तो यानी कि वो कैसे निकलेगा? पहले आप इसको ऐसे करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस में मिलाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारी परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। तो बस वो यहाँ पर है यानी tan थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप यानी ढाल। व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस अगर मान लो y2 है, ये y1 है, तो इसका मतलब ये वाला जो BC है वो BC कितना है? y2 माइनस y1। इसी तरीके से AC कितना है? x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये स्लोप यानी tan थीटा हो गया। अब ये y2 माइनस y1 डिफरेंस है, x2 माइनस x1 डिफरेंस है। डिफरेंस हमेशा छोटा होता है, कम होता है, जिसको हम dy लिख सकते हैं, इसको हम dx लिख सकते हैं। तो एक बार से tan थीटा या स्लोप जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे dy होगा dx। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ और ले रहा हूं जिसमें यानी कि ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना होकर के थोड़ा कर्व टाइप का है। यहाँ पर अगर मैं इसमें टेंजेंट लाइन खींचूंगा तो एंगल θ1 बनेगा। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट लाइन खींचूंगा तो θ2 आएगा। यहाँ पर मैं अगर टेंजेंट लाइन खींचाऊंगा तो θ3 आएगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप होंगे वो स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3 यानी 1 2 3। यहाँ पे θ1, θ2, θ3 की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब tan θ1, tan θ2 और tan θ3 अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर स्लोप जो है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल में यानी कि कैसे निकाला जाता है? वेरिएबल में स्लोप निकालने के लिए हम दो पॉइंट्स को बहुत ज्यादा यानी क्या कर लेते हैं? क्लोज मान लेते हैं। इफ 2 पॉइंट्स आर क्लोज, दो पॉइंट्स क्लोज हैं, देन कर्व एच बेयर करेगा यानी कि एज ए स्ट्रेट लाइन करेगा तो वहां पे टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। जब टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है तो यहाँ पे 1 और 2 दो पॉइंट हैं जिन पर यानी कि ये पास पास हैं। पास पास है तो ये वाली दूरी जो है वो छोटी होगी। छोटी को हम dy से लिख सकते हैं और ये वाला dx लिख सकते हैं। तो इसका मतलब स्लोप tan थीटा इक्वल टू dy ओवर dx होगा। dy ओवर dx को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ y वर्सेस x, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए y कांस्टेंट है। कहीं भी अगर y कांस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब dy ओवर dx कांस्टेंट के लिए क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे if y is equal to 3, 3 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है फिक्स। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy ओवर dx तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये 0 होगा। एक और यहाँ पर यानी कि फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूले काम आते हैं। इफ y is equal to x की पावर m दे रखा है तो dy ओवर dx कैसे होता है? फॉर्मूले में पावर पहले आएगा और x और पावर -1 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे y x2 है
तो पावर यानी कि 2 को मैं पहले लेके आया और पावर में से -1 हुआ तो ये 2x हो गया। इस तरीके से y x2 का ये डिफरेंशिएट है। dy ओवर dx क्या होता है? डिफरेंशिएट। इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट कहते हैं। अब तीसरा y ex, अगर यानी कि इसका डिफरेंशिएट e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है। अगला वाला y log x, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है। ये फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, सीधे की सीधे फिजिक्स में रखने हैं। y a की पावर x, dy ओवर dx करेंगे तो a की पावर x यानी पहले आ जाएगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसका log लिख लिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले और भी हैं जिसको हम पार्ट 2 में बात करेंगे। यानी डिफरेंशिएशन का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं और फॉर्मूलों की बात करूंगा जो कि डिफरेंशियल संबंध बकाया रह गए हैं। आज का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक।